छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। दरअसल मुद्दा जो है वो जनता का, देश का या राम मंदिर का है ही नहीं। मुद्दा है कुर्सी का। किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो किसी को प्रधानमंत्री बनना है। कल यूपी विधानसभा में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला। अनिल प्रधान तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था। तो समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक थे सारे के सारे चंदा चोर पर विरोध कर रहे थे। सचिन यादव जो है वो योगी आदित्यनाथ का पोस्टर बेल में लहरा लहरा कर चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। इस पर स्पीकर सतीश महाना जो है वो नाराज हो गए, क्योंकि इस तरीके से मुख्यमंत्री का पोस्टर लहराना सदन की गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिसका चंदा चोरी हुआ है, चंदे की रसीद दिखाइए कि जरा मैं भी तो देखूं कि किसने कितना चंदा दिया था, कितना पैसा आखिरकार आपका चोरी हुआ है। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। और इतना ही नहीं, उन लोगों की भी अच्छे से धुलाई करिए जो लोग हमेशा से राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और आज अचानक से राम मंदिर के चंदा चोरी पर सवाल उठा रहे हैं। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया। बार बार स्पीकर सतीश महाना जी के मना करने के बावजूद सचिन यादव ने योगी आदित्यनाथ का पोस्टर जब सदन में लहराना बंद नहीं किया तो मजबूर होकर स्पीकर को सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित करना पड़ा। देखिए, मुद्दे उठाना कोई बुरी बात नहीं है, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाने का, और अगर विपक्ष मुद्दे नहीं उठाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर मुद्दे प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए नहीं उठाए जाते हैं, यहाँ पर मुद्दे उठाए जाते हैं सत्ता गिराने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए।